यूपी में मंदिर खोजो अभियान पकड़ रहा जोर। संभल में मंदिर मिलने के बाद सिलसिला हुआ शुरू। मंदिर खोजने के पीछे है छिपी बड़ी राजनीति। साल 2027 के चुनाव के लिए मुद्दों की हो रही खोज। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन यहाँ की राजनीति की गहराई से समझ रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में मंदिर मस्जिद को लेकर बढ़ते हुए विवादों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को जो धार दी है, उसे चुनावी जमीन भी अभी से तैयार होने लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों ने हाल ही में हुए उपचुनाव में हिंदू एकता की जमीन तैयार करने में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों में अहम भूमिका अदा करने की बात कही। इन गहराते हुए मंदिर मस्जिद विवादों के भी अपने चुनावी दांवपेच है। समाजवादी पार्टी के नारे पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जरिए की गई जातीय गोलबंदी के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचेंगे तो कचेंगे नारे को देखा गया और नतीजा भी उनके पक्ष में आया। हाल ही में घटनाओं में ये संकेत मिलने लगे हैं कि 2027 को लेकर ध्रुवीकरण की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। हिंदू संगठनों की ओर से पहले वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा और उसके बाद अब संभल, बदायूं, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर जिलों में मस्जिदों में मंदिर के दावे या अरसे से बंद पड़े मंदिरों को खुलवाने की शुरुआत होने से विशेषज्ञों के ऐसे कयासों को बल मिला है। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग होने के दावे के बाद इसी महीने बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए अदालत में याचिका दायर की गई है और वहां की स्थानीय अदालत में जनवरी में सुनवाई होनी है। इस बीच नवंबर माह में संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर नाथ मंदिर के दावे को लेकर दायर याचिका पर अदालत के आदेश के बाद सर्वे के दौरान भड़के उपद्रव में 4 लोगों की जान चली गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के और भी मामले सामने आ सकते हैं और इसका सीधा असर चुनाव पर होने से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अपनी खोई जमीन पाने के लिए लगातार ऐसे अभियान चला रही है। यूपी में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 33 और उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को 2 और अपना दल को 1 सीट मिली, जबकि इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी की कोर हिंदुत्व के सहारे साल 2027 में सपा को पछाड़ने के मूड में है। बीजेपी को लगता है कि केवल हिंदुत्व मुद्दे के सहारे ही इंडिया गठबंधन को रोका जा सकता है। कुंदरकी उपचुनाव में मिली जीत को बीजेपी काफी उत्साहित है। ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व मुद्दे को लगातार धार देने की तैयारी कर रही है। अब देखना है कि साल 2027 में इस मुद्दे से योगी सरकार की हैट्रिक लग पाती है या फिर सत्ता में सपा की वापसी हो जाएगी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।